हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्यूटेक। जैसे कि हमने लेक्चर 1 और 2 में रियल नंबर्स हमने पूरा कर लिया है चैप्टर। अब अगर हमें क्या बोलते हैं प्रिपरेशन को थोड़ा अपना बूस्ट करना है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2021 से लेकर 2025 तक क्वेश्चंस को करना डिसाइड किया आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम 2025 से स्टार्ट करने वाले हैं। और हमें पता है कि 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो एक्चुअल में दो उसके क्या बोलते हैं पार्ट है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है और कुछ बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लेवल अप रहता है क्वेश्चंस का कंपेयर टू बेसिक मैथमेटिक्स। तो फिलहाल हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया ताकि बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके बाद हम बेसिक का भी लाएंगे बेसिक वालों के लिए। तो हम 2021 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जितने भी अभी तक बोर्ड के एग्जाम में आ रखे हैं। बस इस वीडियो में आप एक बात का ध्यान रखना, इसमें कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसके अलावा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सीबीएसई के मेन एग्जाम में 2025 में आ रखे हैं वो हमने सारे के सारे ले रखे हैं। आप लोगों को पता होगा सीबीएसई के ऑलमोस्ट 15 से 16 के आसपास सेट आते हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में। तो हमने सारे मतलब क्वेश्चन ले रखे हैं। तो इस लेक्चर में टोटल मिला के 30 के आसपास क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर भी लग सकते हैं क्योंकि हमने अलग अलग पेपर से उठाया और सीबीएसई बोर्ड में कोशिश करते हैं कि वो पेपर का लेवल सेम रहे, क्वेश्चन लेवल। तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम सेम हो सकते हैं, इवन थोड़ा वैल्यूज में चेंज हो सकता है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसको एक बार आप लोग इसको रीड करो और एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ अगर आप लोगों से नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं चलो। यहाँ पर क्या बोल रखा हमारे पास एचसीएफ है m और एलसीएम हमारे पास है n और हमको निकालनी है वैल्यू, हमें निकालनी है n माइनस 7m की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालनी है। तो हमें पता है कि इनका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। इनका एचसीएफ कितना होगा, का पहले एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं इसको रेड से करते हैं। ठीक है 98 को क्या कर सकते हैं 49 सा। ठीक है 7 बहुत इजी मतलब फैक्टर से आप इजीली कर सकते हो। 28 को करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो। 28 क्या हमारे पास होने वाला है 7 इंटू 4। अब हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, सेम सेम कंपोनेंट की मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो एक्चुअल में इसको हम ऊपर वाले को ऐसे करते हैं, इसको 4 नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं। और हमारे पास 98 के फैक्टर कितने आ रखे हैं, 98 के फैक्टर रखे 2 इंटू 7 का स्क्वायर। तो हमें पता है एलसीएम में क्या होता है 7 की पावर 2, तो 7 की पावर क्या लेने वाले हैं 2 लेने वाले हैं। 2 की पावर यहाँ पर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर हम 2 लेने वाले हैं। ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब निकालते हैं एचसीएफ। कॉमन यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो छोटी पावर लेते हैं 7, 7 की पावर तो कितना हमारे पास 7। ये हमारे पास एचसीएफ आ गया, हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इसका इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले हमारे पास एन हमारे पास क्या था, एन था हमारे पास एलसीएम, यानी हमको 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इसमें से माइनस क्या करना है हमें 7 टाइम एम, इट मीन 7 टाइम एचसीएफ माइनस करना, 7 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना हमारे पास 7 इंटू 2, तो आपको दिख रहा होगा 7 का स्क्वायर कॉमन और यहाँ पर सिंगल 2 कॉमन। तो 7 का स्क्वायर कॉमन, हमारे पास सिंगल 2 हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया। तो अंदर कितना बचा हमारे पास 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, कितना बचता है 2 में से ये कितना बचता है बताओ भाई 49 इंटू करेंगे 2, हमारे पास कितना आंसर आ गया 98। और हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास सी है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्लो किया, थोड़ा आगे स्पीड बढ़ाने वाले हैं। ठीक है इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं वैसे, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ। बट एक बार आप ना वीडियो थोड़ा पॉज लेके एक बार खुद से ट्राई करना ताकि आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ एक बार पॉज करना वीडियो को और खुद से एक बार ट्राई करना। तो फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहे हैं कि -1 की पावर 8 करो और आंसर क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए, और यहाँ -1 की पावर n है हमारे पास है, तो n की क्या वैल्यू होगी। तो पहले हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है, अगर -1 की पावर इवन है तो यहाँ से क्या आंसर आने वाला है, यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से आंसर आएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें कन्फर्म है अगर आंसर 0 चाहिए तो पावर को ना ऑड होना पड़ेगा, पावर करना पड़ेगा ऑड होना पड़ेगा।
तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव में तो इंटीजर में इवन और दोनों आ गए तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेगेटिव इंटीजर वहाँ भी सेम है दोनों, ऑड इवन दोनों आ गए तो वो भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इवन तो पहले ही नहीं होगा। इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? इसका आंसर हमारे पास होने वाला है सी। थोड़ा ये पेन बहुत लाइट चल रहा है, थोड़ा इसको डार्क कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि आज स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें अपने। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इनके बीच में कोई रेशनल नंबर कौन सा आता है इनके बीच में। तो इसको भी पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना। अगर आपको पता होगा √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट विल बी √3? 1.73 समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और रूट √5 की वैल्यू क्या होने वाली है हमें नहीं पता क्या वैल्यू, बट एक बात हमें कंफर्म है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 2 से तो बड़ी होगी, बट तो ये 2 से बड़ी होने वाली है। ठीक है, अब ऑप्शन पर एलिमिनेट करते हैं, तो हमें इनके बीच रेशनल नंबर बताना है। तो पहले पाई हो गया बाहर, इनकी पाई क्या रेशनल नंबर है, 1.4 हमारे पास इससे छोटा है, तो हमें तो बीच में चाहिए इन दो के कहाँ चाहिए, बीच में चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि एक ऐसा नंबर जो 2 से छोटा हो, 2 से क्या होना चाहिए, अगर 2 से छोटा हो चलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 1.73 और 2 के बीच में आ रहा है, एक्चुअली जो हमारे पास √5 की वैल्यू भले ही 2 से थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन अगर हमें इसके बीच में नंबर साफ साफ दिख रहा है, हम आगे चेक क्यों ही करें, तो इसके बीच में साफ साफ एक नंबर क्या दिख रहा है, 1.87। तो इसका आंसर हमारे पास ये होने वाला है, ये रेशनल नंबर इनके बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके चलना है आप लोगों को, क्योंकि अगर एग्जाम में √5 सॉल्व करने लग जाओगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्या बोल रहे हैं हमारे पास, हमको सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जो 70 और 125 दोनों को डिवाइड करता हो। देखो जो हमने अभी तक पढ़ा है, जब हम सबसे बड़ा नंबर यानी हम एचसीएफ निकालते हैं, वो डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। लेकिन ये बोल रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। तुम करेंगे क्या, हमें तो रिमाइंडर 0 के लिए आता है निकालना, 5 के लिए नहीं आता निकालना। तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को निकालते हैं, उसके लिए निकालते हैं 70 माइनस 5 कर देते हैं, 65, 125, 125, 125 में से माइनस कर देते हैं 8, 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, 120, यानी 117। अब इनके करेंगे फैक्टर्स, हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है 65। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप दोनों, 5 1 5, 5 3 15, 13, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1, 117, 3 का रूल लगा के, 3 3 9, 10 11, 3 9 27, 3 से हमारे पास क्या आने वाला है, 1 3 13। ठीक है, हमें निकालना है एस सी एफ, एस सी एफ कितने कैसे निकालते हैं, सेम पावर लेते हैं, सेम और कुछ सेम है नहीं, सेम है, तो इसका आंसर बस क्या आने वाला है 13। 13 ऐसा नंबर है, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर देंगे हमको। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, हमें एचसीएफ से रिमाइंडर 0 पता लगता है, एचसीएफ से रिमाइंडर 0 पता लगता है, तो हमने पहले यहाँ पर माइनस किया ताकि हम वो नंबर ले जिनका रिमाइंडर 0 आता है, हम उनके लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि 70 के लिए और 120 को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है हमें एचसीएफ, मतलब पॉसिबल है लेकिन फिर रिमाइंडर हमें 0 आएगा रिमाइंडर, बट हमें रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, तो हम माइनस करके इन नंबर के लिए सॉल्व करेंगे 65 और 117 के लिए। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, एस सी एफ ये क्वेश्चन खुद कर लेना आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास एक डिब्बी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स डिब्बी क्वेश्चन, यानी डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, ये डिब्बी क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी वैसे आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, सो खुद से ट्राई कर लोगे, सम ऑफ ट्राई ट्राई कर लेना वैसे। चलिए पढ़ ही लेते हैं, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम। अब यहाँ पे चलो कर ही लेते हैं इसको, वैसे क्वेश्चन अच्छा है वैसे समझो। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं 4004, तो पहले तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, 4004 2 से कर लेते हैं, 2002, यहाँ पर क्या होने वाला है 1001। अब ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है, ये सॉरी, ये अब किस नंबर से डिवाइड होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल तरीका तो लगेगा नहीं यहाँ पर, 4 से चेक क्यों करेंगे, 5 से चेक नहीं कर सकते,
7 का रूल, 7 से चेक करो, 7 से हो रहा है, 7 चेक करते हैं, 7 वन सा 7 कितना बच गया, 3 बच गया, ये कितना बच गया 30, 7 4 सा 28, 29 30, तो चलो किस्मत अच्छी 7 से हो रहा है, ठीक है 7 से करते हैं, 7 वन सा 7 कितना, 7 4 सा 28, 7 3 सा, ये है ना, 7 वन 7 या कितना बच गया 3 बच गया 30, ठीक है ठीक है। अब 143 ये किससे होगा, क्या 7 से होगा, क्या लगता है 7 से होगा, 7 से नहीं होगा, 7 से तो मुश्किल है, 7 से नहीं होगा, कि किसी और नंबर से दिख रहा है आपको, थोड़ा जिनकी आंखें थोड़ी तेज होगी उनको साफ साफ दिख रहा होगा, 13 से हो रहा है, ये किससे हो रहा है 13 से हो रहा है, 13 वन सा 13 वन सा 13, 1 कैरी 13 वन सा, अच्छा बस 11 से भी हो रहा था, ओ ठीक है माय बैड, हमारे पास ये आ गया। अब ये सब हमारे पास क्या हो गए, अब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 7 इंटू 13 इंटू 11, एक एक एक, एक्सपोनेंट को जोड़ना है, 2 3 4 5 5, इसका आंसर हमारे पास हो गया ए वाला। भले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बट फिर भी एक बार ना क्रॉस चेक कर लेना, मे भी कभी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलत क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नाइस क्वेश्चन। ए की पावर बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 32, ठीक है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें बताना, हमें इसकी पावर बताना, मतलब इसका आंसर बताना है, तो ये मतलब काफ़ी एक मतलब फेमस है रिजल्ट, मतलब रिजल्ट कह सकते हो, 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है वैसे, 2 की पावर 5 इक्वल 32। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ए कितना, ए हो गया हमारे पास 2 और बी कितना हमारे पास हो गया, बी हो गया 5, हमें ये निकालना है, यानी नीचे बी यानी नीचे 5, पावर में उन दोनों का मल्टीप्लाई, पावर में कितना हो गया 10, ये ऑप्शन दिख रहा है, तो एकदम सही है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच, ठीक है, इन सबसे 16 20 और 50 तीनों से डिवाइड होना चाहिए सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, पहले हम ना इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो पहले डिवाइड तो होता हो, तो पहले हम निकालेंगे जो नंबर डिवाइड होता हो, यानी तो हम पहले निकालेंगे क्या, पहले हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, हम ये करते हैं नॉर्मल इस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर ना अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ढंग से, यहाँ पर कितना है 1200, 100, 3600, 2400, तो यहाँ पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन से दिख रहे हैं, पहली बात हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखो लास्ट के पहले जीरो काट लो, क्योंकि ये तो है, ठीक है, जीरो से बन जाता है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, थोड़ा साफ से लिखते हैं, ठीक है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बच्चे ऑप्शन में ये दोनों। अब फिलहाल से हमारे पास 100 है, 100 तो 16 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला, तो बचा कौन सा हमारे पास 3600, ये इसका आंसर है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन को चेक कर सकते हो, लेकिन इसको मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के पास। पहले 16, वट इज 16, 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू 1 लिख सकते हैं 16 को, और वट कैन बी रिटर्न 20, 20 कैन बी रिटर्न लाइक दिस, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 इंटू 1, यहाँ भी इंटू 1। तो अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे इनका, तो इनका एलसीएम क्या आने वाला है, 2 की पावर कितनी हमारे पास 4 हो गई है, कि हम इसको, ठीक है, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर लिखते हैं इसको, ठीक है 5 का स्क्वायर, तो कितना हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर आ गया। तो कोई भी, चलो एलसीएम निकाल दिया हमने, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो अगर आपको किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी नंबर को, तो जो उसके आप प्राइम फैक्टर करने वाले होते हो ना, उनकी पावर हमेशा इवन होनी चाहिए, यानी पावर 2 4 6 ऐसी 8 पावर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ दोनों की पावर पहले से इवन है, दोनों की पावर पहले से क्या इवन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आपको कितना आने वाला, इसका आंसर, इसका आंसर वो 400 आने वाला है, और आपको दिख रहा होगा 400 पहले से क्या इवन है, हाँ सही है, 400 पहले से क्या परफेक्ट स्क्वायर है पहले से, तो यहाँ तो 400 था नहीं हमारे पास, तो बाकी फिर जो भी आंसर होगा 400 का मल्टीपल होगा, लेकिन 400 का स्क्वायर से मल्टीपल होगा, 400 का स्क्वायर से मल्टीपल होगा, ये 400, अब हमें पता है कि 400 इंटू क्या करेंगे, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर है, तो कितना हमारे पास आने वाला है 360, तो इसका आंसर आपके पास ये था, ठीक है, तो हमें इसको ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि x इज एलसीएम ऑफ 4 6 8 एंड y इज एलसीएम ऑफ दिस,
पी इज एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एलसीएम कितना है, हमारे पास 468 का एलसीएम, उसको बोल रहे हैं कितना एक्स, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि एलसीएम कितना होगा, 468 का एलसीएम कितना 24 होने वाला है। 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3, 8 इंटू 3 24, और विच को इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। अभी साथ साथ में बोल रहे हैं कि अगर हम, ठीक है, एलसीएम क्या करते हैं, 357 का एलसीएम करते हैं, वो कितना हमारे पास होगा, वो होगा वाई, वो कितना होगा वाई होगा। अब आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 357 हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और प्राइम में एलसीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नंबर्स का। तो यहाँ पर 357, और अच्छी बात है कि हमारे पर प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, 357 पहले से कर रखे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अगर एलसीएम करते हैं किसका, एलसीएम करते हैं एक्स वाई का, वो कितना हमारे पास आता है, पी आता है। तो यहाँ से आपको साफ साफ एलसीएम दिख रहा होगा, अगर, ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर एलसीएम पता है ना कैसे करते हैं, 2 की पावर 3, यहाँ टू की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है फिलहाल, तो 2 की पावर 3 लेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है, 5 7। अब आपको दिख रहा है कि ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपको आंसर दिख रहे हैं एक्स और वाई में। तो इसको पहले एक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्स में कन्वर्ट का मतलब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को, सॉरी, यहाँ तक, ठीक है, टिल 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो पी इक्वल्स टू 75, इसको रेस्ट हमारा ऐसे आने वाला है 35। तो 35x हमारा आंसर, वैसे आपको अगर दिख रहा है आंसर, तो आपका आंसर तो आपका ये वाला होने वाला है। लेकिन अब हम चेक करते हैं, एक बार वाई में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वाई भी ऑप्शन में है। वैसे हमें आंसर मिल चुका है, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब हमें एक बार वाई में चेक करना है, यानी हमें वाई बनना है। 357 को क्या लिखेंगे, 357 को क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2 की पावर 3 वाई, यानी पी इक्वल्स टू कितना आ गया, 8y। तो क्या 8y ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 8x तो दिख रहा है बट 8y नहीं दिख रहा है। इट मीन्स हमारे पास ये बाकी सारे आंसर हमारे पास क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हमारे पास, इसका ऑप्शन हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में, में अगले क्वेश्चन में, नॉट अगली वीडियो में। अभी आप पहले एलसीएम निकालते हैं। हमारे पास एक्स वाई का एलसीएम कितना हमारे पास होने वाला है, हमें यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। हमें यहाँ पर गिवन है कि एक्स हमारे पास ए बी क्यूब, और वाई हमारे पास ए क्यूब बी हमारे पास है, और ए और बी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम हमारे पास ए और बी। अब ये कह रहे हैं कि दोनों के एचसीएफ से दोनों के एचसीएफ माइनस एलसीएम का डिफरेंस हमें करना है। तो फिलहाल पहले इनका एलसीएम करते हैं। एलसीएम क्या होता है, दोनों में पहले ए बड़ा, ए कितना हमारे पास A की पावर 3, बी बड़ा कितना है B की पावर 3। एलसीएम ऐसे ही करते हैं ना, बड़ी पावर लेते हैं एचसीएफ, ठीक है, ऐसे अपनी सेम नंबर में छोटी पावर लेंगे। तो छोटी पावर A की पावर 1, A की पावर 3 यानी A, यहाँ पर B की पावर 3, B की पावर 1 छोटी लेंगे पावर, यानी 1 हमारे पास है। अब ये कह रहे हैं एचसीएफ में से क्या माइनस करेंगे, एलसीएम माइनस करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा होगा, ये कितना हमारे पास आने वाला है, हमने इसको कॉमन ले लिया, हमारे पास आएगा 1 माइनस A² B²। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम, इसको फर्दर लिख सकते हैं AB 1² माइनस AB² विच मीन हमारे पास क्या हो गया, AB 1 प्लस AB 1 माइनस AB। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है, डी वाला। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम डिब्बी वाले बॉक्स में डाल देंगे। तो समझ गए, डिब्बी का मतलब डू इट बाय योरसेल्फ, इसको करना, ठीक है। अगर किसी को उसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं इसको ट्राई करूँगा अगली वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस वही है, एलसीएम एचसीएफ ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि केवल इसमें एमसीक्यूज है, आगे इसमें और क्वेश्चन भी, पहले मैंने एमसीक्यू सेट किए हैं, फिर आगे बाकी क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो यहाँ फिलहाल एक्स हमें गिवन है ए बी समथिंग पावर में, यहाँ भी वाई समथिंग पावर में गिवन है ए बी सी। अब ए और बी, ए बी सी प्राइम हमारे पास है। अब ये क्या बोल रहे हैं मैं यहाँ पर, कि अगर हम एलसीएम करते हैं किसका, एक्स वाई का एलसीएम कितना आता है हमारे पास, एलसीएम A³ B4 B की पावर 3। आपको m प्लस n की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर आपका m है, आपका n है। तो देखो अब हमें हमें क्या चाहिए होता है मैथ में, इक्वेशन चाहिए होती है। तो एक बार उन्होंने कहा कि पहले से एलसीएम पता है आपको पहले से, तो हमने पहले जो एलसीएम पता है वो लिख दिया। अब एक बार उनको प्राइम फैक्टर दे रखे ना, वहां से एलसीएम निकालते हैं। एक बार में क्या किया, जो पहले से एलसीएम गिवन है उसको ले लिया, अब जो प्राइम फैक्टर गिवन है वहां से हम एलसीएम निकालेंगे पहले। तो यहाँ देखो A की पावर 3, A की पावर 2,
तो एलसीएम में कौन सा लेते हैं, बड़ा लेते हैं, ठीक है, बड़ी पावर लेते हैं। अब यहाँ देखो बी की पावर 3, यहाँ पर बी की पावर कितना m है, और यहाँ पर बी की पावर कितनी 4 है, इट मीन्स 3 तो नहीं आने वाला, तो कौन सा आने वाला है, ये वेरिएबल आने वाला है, कितना हमारे पास बी की पावर m। सेम तरीके से सी पे करेंगे, सी की पावर n, सी की पावर यहाँ पर 2 हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ पर क्या सी की पावर 3 चाहिए, इट मीन जो वेरिएबल हमारे पास है ये वेरिएबल वाली पावर आने वाली है, ठीक है, सी एन। तो ऑन कंपेयरिंग हमें m कितना मिल गया, m मिल गया 4, n कितना मिल गया हमें 3 मिल गया, दोनों को जोड़ दोगे 4 + 3 कितना आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया 7, थाला फॉर रीजन, ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फॉर एनी प्राइम नंबर p डिवाइड a स्क्वायर वेयर इज अ रियल नंबर देन p ऑल्सो डिवाइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करना, थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी इसको देख लेना। अगर ये आपको थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है एक्चुअल में, डायरेक्टली थ्योरम की स्टेटमेंट, आंसर बता दो, आंसर आपका, इसका आंसर आपका ये वाला होने वाला है, ठीक है। एक बार थ्योरम की मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोड़ो, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक है, वरना मैंने लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं रियल नंबर के, वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर यहाँ फिर से एक बार कर लेता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उनमें इनमें से किन नंबर को डिवाइड करने वाला है। तो अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट याद होगा, आप एग्जाम में डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे। अब देखो हमें पता है, अगर हमारे पास के कोई भी प्राइम नंबर ले लो, फिलहाल 3 ले लेते प्राइम नंबर, 3 अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, फिलहाल मान लेते हैं 3 क्या करता है, 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, 81 को डिवाइड करता है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 81 को। तो यहाँ पर हमारे पास p कितना है, ठीक, यहाँ पर p कितना हमारे पास, p है 3, यहाँ पर a कितना हमारे पास 9 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जो हमारे पास p है वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 9 को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी अगर कोई नंबर किसी के प्राइम के है, सॉरी, ठीक है, फिर से, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करता है, हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब बाकियों के लिए आप चेक कर सकते हो, वैसे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट है तो आपको पता होगा पहले से, तो इसमें आप डायरेक्ट टिक करके आप आगे निकल सकते हो। इसको ना याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है, ये क्वेश्चन प्रूव करने में काफी यूज होता है, इरेशनल वाला क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं शायद ना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये ट्राई कर लूँ मैं, चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए गिवन है, बट आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करना। मैं चाहे भले हर क्वेश्चन के बाद नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, बट आप प्लीज़ पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। बी हमारे पास क्या है, पी की पावर 3, क्यू कितना है m, आर स्क्वायर। और जो केवल वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे साथ में, वो लोग सुधर जाओ, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ दे रखा है, हमें पहले से एलसीएम, हर बार एलसीएम ही दे रहे हैं, क्या बात, ऐसे पसंद नहीं है सीबीएसई बोर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हमारे पास है, देखो यहाँ एक एलसीएम पहले से दे रखा है और एक एलसीएम फैक्टर से निकालने वाले, यहाँ वही होगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना गिवन हमें, एलसीएम गिवन है पी की पावर 3, क्यू की पावर 4, आर की पावर 3। अब फैक्टर की मदद से एलसीएम निकालेंगे, यहाँ कितना है हमारे पास, पी की पावर 2 या पी की पावर 3, तो एलसीएम में बड़ी वाली पावर लेते हैं, क्यू की पावर 3, क्यू की पावर m, यहाँ पर पावर 4, एग्जैक्टली सेम पहले वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्यू की पावर कितनी 4 है, यहाँ पर क्यू की पावर 3, यहाँ पर क्यू की पावर वेरिएबल, तो कौन सा लेंगे, क्यू की पावर लेंगे वेरिएबल। यहाँ आर की पावर n, आर की पावर 2, ठीक है, तो बड़ा पता नहीं कौन सा, बट यहाँ पर आर की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, तो बड़ा कौन सा होगा, 2 तो बड़ा नहीं होगा, 2 तो 3 से छोटा होता है। यहाँ पर कौन सा हमारे पास होने वाला, आर की पावर n, आर की पावर n। तो ऑन कंपेयरिंग m कितना आ गया, m आ गया 4, n इक्वल्स कितना आ गया, 3 आ गया। पीछे तो हमने 4 + 3 7 करके थाला फॉर रीजन कर दिया था, बट यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ करने वाले 3n - 2m, n कितना है 3 - 2 × 4, 9 - 4 2 8, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है 1। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे आपको दिख रहा होगा, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास पीछे क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन लगभग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, और यहाँ पर हमको सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी किसमें डालने वाले हम, डिब्बी में। ये वीडियो के साथ साथ भी आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो फिर आगे बढ़ो,
या फिर आप बाद में भी कर सकते हो लेक्चर के बाद, क्योंकि हमने डिब्बी में डाल दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये कर सकते हो, ठीक है, ये भी हमारे डिब्बी में आने वाला है। ये क्वेश्चन भी किसमें आ गया, ठीक है, डिब्बी में हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज पावर 3। अब इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, 8 की पावर n, ठीक है, n हमारे पास क्या होगा, n इज नेचुरल नंबर, n हमारे पास क्या नेचुरल नंबर है। तो n की किन वैल्यू के मतलब n की आप ना मतलब अगर आप n की यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रखते हो तो इनमें से कौन सी आपको यूनिट डिजिट नहीं मिलने वाली। तो एक हमने क्या बोलते हैं, वीडियो में हमने बात की थी कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में कितना आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो हमेशा जीरो पे एंड करता है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जो 8 है, 8 क्या होता है, 8 इज 2 की पावर 3, 2 तो आ गया बट 5 नहीं आया। और एक और बात ध्यान रखना, 2 और 5 ये नहीं कि 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, हमें बस एटलीस्ट एक बार 2 और एक बार 5 चाहिए, एक बार 2 और एक बार के 5 चाहिए। हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है तुम 2 बार आए फिर 3 बार 4 बार, बट हमें एक बार मतलब है, एक बार 2 भी आए एक बार 5 भी आए, तो हमेशा वो जीरो पे एंड करेगा हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू एन के लिए। बट यहाँ पर 2 तो आ रहा है बट हमारे पास यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर वैसे 0 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब असर्शन एंड रीजन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू हमारे वही थे 2025 के, सारे कर लिए हमने। अब यहाँ पर करते हैं 4 की पावर, ठीक है, असर्शन रीजन पहले मैं आपको बता दूं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो और जो आपको रीजन दिया हो वो इसी का एक जो हमारे पास असर्शन का जो ये देखो, पहले हमारे पास बोथ क्या, असर्शन और रीजन ट्रू हमारे पास होगा, और रीजन इसका करेक्ट मतलब तरीके से रीजन इसको एक्सप्लेन कर रखा है असर्शन को, पहला आपका ऑप्शन ये होता है। दूसरा आपके पास क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन दोनों मतलब ये जो रीजन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को ना। और अगला पर असर्शन और रीजन, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, ठीक है, आपका 4 ऑप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। असर्शन रीजन वैसे ज़्यादा तो नहीं आते एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी अगर अगर आप इजीली कर पाओ इन क्वेश्चंस को तो आप ही का इसमें फायदा है, आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत कम टाइम में 2-3 नंबर आप इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 4 की पावर n एंड्स विद 0। अभी पीछे पढ़ क्या रखे हैं, 4 क्या पढ़ क्या रखे हैं, 4 की 4 क्या लिख सकते हैं, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ 5 आ ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स असर्शन हमारा क्या हो गया, असर्शन हो गया गलत, जीरो पे एंड करेगा ही नहीं। अब देखो रीजन भी रखा है, ठीक है, यानी मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट, फॉर अ नंबर एक्स हैविंग 2 एंड 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, यानी किसी भी नंबर के अगर 2 और 5 क्या रहे हैं प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, तो वो हर एक वैल्यू के लिए जीरो पे एंड करेगा, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। तो अभी हमने पीछे पढ़ा तो हमारे पास क्या होने वाला है, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इसका आंसर है डी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इसके ना ऑप्शंस नहीं है, तो पीछे से आप इसको ना ऑप्शंस को चेक करना, इसके ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन सेम रहते हैं असर्शन रीजन हमेशा। फॉर एनी 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू, ये बोल रहे किसी भी 2 प्राइम नंबर पी और क्यू के लिए एचसीएफ 1 होता है, ये तो सबको ही पता है। अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर लोगे एचसीएफ हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है उनका। लेकिन उनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज देयर मल्टीप्लीकेशन, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने प्लस लिख दिया, तो इसका मतलब असर्शन हमारा क्या हो गया, असर्शन है गलत, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर एलसीएम इक्वल टू, ये तो हमें पता है, ये तो हमारा रिजल्ट एनसीईआरटी में, तो ये भी हमारा एग्जैक्टली पीछे वाला जैसा ही है। इसका भी कौन सा होगा, डी, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, तो यहाँ फिर लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉर 2 ऑड नंबर्स, अगर हमारे पास 2 ऑड नंबर है, हमारे पास 2 ऑड नंबर है, ऑड नंबर कैसे, हमारे पास एक है x और दूसरा हमारे पास क्या y है, और x और y दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने 2x और 4y का एलसीएम किया तो हमारे पास कितना आंसर आने वाला है, 4xy हमारे पास आंसर आने वाला है। फॉर फॉर
टू ऑड प्राइम्स। देखो पहली बात हमें पता है कि एक्स और वाई दोनों ही प्राइम है, और दोनों कैसे प्राइम है, ऑड प्राइम है, यानी 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ तो मतलब एक्स है ही नहीं, क्योंकि प्राइम है ना। वाई को तो एक्स फॉर्म में लिख नहीं सकते और ना ही एक्स को वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स हमारे पास मतलब प्राइम है, तो प्राइम डायरेक्टली आता है एलसीएम में। यहाँ वाई है, एग्जैक्टली सेम आता है। 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 तो क्या होता है 2 की पावर 1। दोनों में से हमारे पास क्या है, जो बड़ा होगा, बड़ा क्या हमारे पास, बड़ा है 2 की पावर 2, यानी 4 हमारे पास का आंसर है, इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एलसीएम हमारे पास ये आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल जी, आप लोगों ने बिल्कुल ये सही बोल रखी है स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे। अब ये बोल रहे हैं एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। देखो ये काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है, तो ठीक है ये भी सही है, लेकिन क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपको सोचना है। तो खुद को थोड़ा टाइम दो, वीडियो पॉज करो और सोचो क्या इसका आंसर यस है या फिर इसका आंसर आपके पास क्या है, नो है। ठीक है, क्योंकि मैं तो याद करके आ रखा हूँ आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन यहाँ पर वेस्ट किए हैं, तो मुझे तो याद है इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सोचो। देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये क्या कह रही है। अगर हम देखो, अगर ये इसका रीजन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर एलसीएम कब होगा, अगर वो एचसीएफ का मल्टीपल हो। एचसीएफ के तो मल्टीपल मल्टीपल हो सकते हैं, तो सारे मल्टीपल थोड़ी एलसीएम होने वाले हैं। समझ रहे ना बात को, ये हमेशा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत बार, क्योंकि मल्टीपल तो एलसीएम के इन्फिनिट मल्टीपल है, बट एलसीएम तो यूनिक होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ये रीजन है तो सही, लेकिन इस चीज को ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होने वाला है, असर्शन। दोनों सही है, दोनों सही है, बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, इसका आंसर हमारे पास कौन सा आने वाला है, आंसर आने वाला है हमारे पास बी। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, बट ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐसे आप पूरा लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, हमारे पास दो प्राइम नंबर है एक्स और वाई, तो उनका एस एफ एक्स है। भाई यहीं पर मतलब गलत प्रूफ हो गया पहले, ये तो यहीं पर गलत प्रूफ हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर दो प्राइम नंबर है तो उनका एस एफ हमेशा 1 होता है, तो बात ही आगे गलत हो गई। तो आगे चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम क्यों चेक करना, वैसे वो गलत ही है, वैसे चेक क्यों करना। अब ये अच्छा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट देखो, ये बोल रहे हैं किसी भी दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा छोटा या बराबर होगा एलसीएम के, उन नंबर के जहां पर एक्स और वाई क्या हो गए, दो नेचुरल नंबर हो गए, दो नेचुरल नंबर हो गए। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने अपने लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1, हाँ लेक्चर नंबर 1 एलसीएम एचसीएफ, वहां पर ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो प्लीज एक बार वहां पर जाके जरूर देखना इसको। तो फिलहाल अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक चीज बता दूं, ये चीज हमेशा ट्रू नहीं होती है, हमेशा ट्रू नहीं होती है। यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा हुआ तब ये चीज ट्रू होने वाली है, होल नंबर पे ये चीज ट्रू नहीं होगी और ना ही इंटीजर पे ट्रू होगी, केवल किस पे ट्रू होगी, नेचुरल नंबर पे ट्रू होगी। तो प्लीज इसके लिए थोड़ा उस वीडियो को देख के आना, लेक्चर नंबर 1, क्योंकि यहाँ टाइम ज्यादा लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। अब देखो देखो, हमें पता है कि मैं कोई भी दो नंबर लूँ, फिलहाल 1 और क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो इनका एस एफ कितना आ गया, एस एफ कितना 1 आ गया। ठीक है, और एलसीएम कितना हमारे पास आ गया, एलसीएम आ गया 3। तो यहाँ दो चीज बता रखी है, एक तो क्या होगा, एलसीएम बड़ा होगा, तो बड़ी वाली चीज यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो गई है, हमने दिखा दिया, हाँ बड़ा तो हो रहा है, कई बार बड़ा भी हो रहा है। और यहाँ पर जो इक्वल का साइन है ना, इसको इक्वल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं इसको। तो इक्वल भी हो रहा है किसी कंडीशन पे, इक्वल कब होगा, तो अगर मैं दो नंबर 1 ले लूँ, दोनों 1 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है, एलसीएम होगा 1, दोनों का एचसीएफ भी कितना होने वाला है 1, तो उस टाइम इक्वल भी हो रहा है। तो एचसीएफ या तो क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा, अगर हमारे पास वो एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ 3 एंड कैन नॉट बी एन इवन। ठीक है, हाँ देखो अभी तक जो पीछे कर रहे थे, हम पीछे जीरो के लिए कर रहे थे कि यूनिट डिजिट में जीरो कब आएगा नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर इवन की बात कर रहे हैं। जैसे 3 की पावर एन या किसी की पावर एन इवन नंबर कब आती है, जब उसके प्राइम फैक्टर में एटलीस्ट एक 2 कंटेन करता हो। तो यहाँ पर 3 तो हमारे पास प्राइम है,
3 इज प्राइम, यहाँ तो 2 कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट कंटेन, ठीक है, डज नॉट कंटेन, कंटेन व्हाट, 2 नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, कभी भी इवन नहीं होगा, तो 3 की पावर n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमारे पास ये क्या होने वाला है, ये है सही है हमारे पास, हमने पीछे का डिस्कस किया था। अच्छा हाँ, ठीक है, इसका तो आंसर हमने बताया नहीं, ठीक है, तो ये तो इसको आप पीछे चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आई थिंक डी वाला है, ठीक है। अब यहाँ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है यहाँ पर, तो इसका आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका ए होने वाला है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते हैं आगे, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप बस ये 1/√5, √5, √3, ठीक है, ये क्वेश्चन रूट वाले, ये रूट वाले क्वेश्चन देखो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखने आए हो तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि रूट वाले प्रूफ करना क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, क्योंकि इतना कुछ इनमें होता नहीं है, क्योंकि मेथड्स है वही फिक्स मेथड है। लेकिन अगर किसी को फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज़ मेरे एक बार लेक्चर नंबर 2 रियल नंबर का वो एक बार देख लेना, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएंगे। अगर किसी को डाउट है इसमें, वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है पूरा इस चीज़ को कि ऐसा क्यों होता है बिल्कुल प्रॉपर, तो प्लीज़ वहाँ पर देख लेना। तो इसको मैं कहाँ डालने वाला हूँ, डिब्बी में डालने वाला हूँ, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है वीडियो हमारे पास। ये भी हमारे किस में आने वाले हैं, ये भी डिब्बी में आने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी किस में आने वाला है हमारे पास, ये भी डिब्बी में आने वाला है, ये भी किस में आने वाला है हमारे पास, डिब्बी में आने वाला है, ठीक है। इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अगर किसी को प्लीज़ किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, सॉल्यूशन करना होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो कैसे बताओगे आप, कौन से पेज में क्वेश्चन है। यहाँ पर आप पेज नंबर देख लेना, ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर देख के आप बता सकते हो कौन से पेज में क्वेश्चन आपको डाउट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट वो आप लोग खुद करना, वैसे पीछे था हमारे पास, वो भी डिब्बी में आ रहा है, ये भी डिब्बी में आने वाला है हमारे पास। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन हमारे पास, पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट, ध्यान रखना यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट बोल रखा है। हमने पीछे भी क्या था एग्जाम्पल में 1 1 लिए थे, वहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो हमने 1 1 लेके हमने प्रूफ किया था, यानी इसको बोल रहा हूँ, कौन सा था, ये वाला, ये वाला, ठीक है, यहाँ बोल रखा था हमने, तो यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि हमारे पास वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है आपके पास, डिफरेंट, जो अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग नंबर हो। हम यहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, 3 डिस्टिंक्ट नंबर हमारे पास है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बोल रहे हैं कि इस कंपोजिट और नॉट, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास पी क्यू आर प्राइम है, तो हमारे पास पी क्यू आर प्लस क्यू, क्या ये कंपोजिट हो पाएगा। तो पहले कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है, हम किसी नंबर को कंपोजिट कब बोलते हैं, अगर उस नंबर को फैक्टर की फॉर्म में लिख पाए, उस नंबर को फैक्टर की फॉर्म में लिख पाए, जहां पर हमारे पास अगर हम 2 के फैक्टर में लिख रहे हैं तो दोनों में से हमारे पास क्या होने वाला है, अगर 2 में लिखे तो दोनों में से कोई भी 1 ना हो, या फिर सिंपल अगर दूसरी मतलब लैंग्वेज में बोलना चाहे, अगर किसी नंबर को ना 3 नंबर के फैक्टर में लिख पा रहे हैं, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के फैक्टर में लिख पा रहे हैं, तब भी हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास कंपोजिट होता है, ठीक है। तो पहले क्या है हमारे पास, अगर किसी नंबर को 2 फैक्टर में लिख रहे हैं, 2 नंबर के फैक्टर में, तो उनमें से कोई भी 1 ना हो, तो हाँ, उनमें से कोई भी 1 ना हो। और सेकंड चीज़, हम ऐसे भी मतलब बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसको ना 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के फैक्टर की फॉर्म में, मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फैक्टर कह सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं, फिलहाल यहाँ पर क्यू कॉमन कर लेते हैं, क्यू कॉमन कर लेते हैं, क्यू पी आर प्लस 1, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू वगैरह नहीं है, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये आ गया, तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या 1 नहीं है, ये भी क्या हमारे पास 1 नहीं है। तो अगर 2 नंबर अदर देन 1 हमने यूज़ किए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या, ये कंपोजिट नंबर है, तो हमारे पास क्या होगा, यस इट इज़ अ, ठीक है, कंपोजिट नंबर, हमारे पास क्या होने वाला, कंपोजिट नंबर होने वाला है। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है वैसे तो,
ठीक है, अब अगला ये करते हैं, ठीक है। इसका जो अगला हमारे पास, ये पहले क्या बोल रहे हैं आपको कि आप क्या करो, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जहां पर पी क्यू आर प्लस वन हमारे पास क्या हो, कंपोजिट हो, और पी क्यू आर प्लस वन हमारे पास क्या हो, प्राइम हो। तो इसको पी क्यू आर, वैसे ध्यान रखना पी क्यू आर तीनों प्राइम नंबर है। तो जब ऐसा कभी आए ना यार, मतलब सेम चीज़ करके हमें दो अलग अलग चीज़ लानी है, तो सिंपल तरीका है, हमारे पास एक टू बहुत ही स्पेशल नंबर, स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो एक लौता हमारे पास क्या है जो इवन भी है प्राइम भी है। एक बार टू को लेके जाओ, एक बार टू को नहीं लेके जाओ, शायद ये आपका रिजल्ट प्रूव हो सकता है। आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन शायद हो सकता है। तो एक बार लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, एक बार लेते हैं 235, 235 प्लस वन, चेक करते हैं इनमें से कौन सा बनता है, कंपोजिट या फिर वो वाला। ये हमारे पास क्या बनने वाला है, 15, 30, 30 प्लस वन कितना बन गया, 31, ठीक है। 235 तीनों क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। 5 3 15, 15 30 कितना, 31 आ गया। तो इस वाले का हमने कर दिया एग्जाम्पल, इस वाले का हमारे पास ये हो गया। अब इसके लिए सोचते हैं, अब टू को छोड़ देते हैं, टू को छोड़े बाकी नंबर ले लो, फिर मर्जी आपकी, बट हम छोटे लेंगे। क्या लेने वाले, 3 5 7 प्लस वन, ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं। 7 5 जा 35, ठीक है। 35 में 3 मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 105 आता है शायद। तो कितना पास आ गया, 106। ये क्या आपके पास, इवन, इवन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इवन नहीं बोलेंगे, इवन तो है बट इवन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। ठीक है, इवन नहीं बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे, कंपोजिट बोल रखा। और हमारे पास क्या है, ये है प्राइम, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको। अब अगला, ये तो हमारा पहले पता मेरे डिब्बी क्वेश्चन है, और डिब्बी के साथ एक और डिब्बी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहले क्या बोले, बस ये कंपोजिट है, ऐसे कंपोजिट है, आप 7 कॉमन लोगे, 2 3 इंटू 5 प्लस वन, दो नंबर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहाँ कोई भी वन नहीं है, दोनों में से वन। अब ये हमारे पास क्या है, ये होगा या नहीं होगा, वैसे देख के तो लग रहा है ये कंपोजिट नंबर नहीं होने वाला। अब सॉल्व कर सकते हो उसको, 7 5 सा 35, या कितना पास हो गया, 105, ये कितना हमारे पास हो गया, 105 का डबल 210 प्लस वन, कितना पास आ गया, 211, ठीक है। तो अभी भी एक चीज़ मुझे देखने को मिली है यहाँ पर, अगर आपने उस चीज़ को एनालाइज किया होगा, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर हमारे पास 2 के मल्टीपल में 1 जोड़ दें, अगर 2 के मल्टीपल में 1 जोड़ दें, 2 के कैसे मल्टीपल में, क्या बोलते हैं, देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये सारे प्राइम है। अगर हम प्राइम मल्टीपल ऑफ 2 लेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, वो हमेशा क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये प्राइम नंबर बन रहा है। तो आप इस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हो, चीज़ का एनालाइज, अगर 2 के प्राइम मल्टीपल लेंगे, अगर 2 के प्राइम मल्टीपल ले रहे हैं तो उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो वो नंबर हम क्या, हमारे पास हमेशा वो नंबर प्राइम बनने वाला है। ये मतलब कहीं सिलेबस का पार्ट नहीं, बट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इन दो क्वेश्चन को एनालाइज करके हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है हमें। यहाँ में भी वो चीज़ देखी है, हमने मल्टीपल यहाँ खुद से लिए और प्लस 1 जोड़ दिया, यहाँ भी सेम चीज़ आ रही है देखने को। ये बस एक जस्ट कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंस है। एक्चुअली मुझे मतलब ये पता तो नहीं थी, बट आप इसको थोड़ा सोचना चाहिए, क्या हमेशा ऐसा होगा, केवल 2 के प्राइम मल्टीपल लेना, केवल प्राइम मल्टीपल, ठीक है। एक बार देखना आप लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये वाला तो हमारे पास क्या है, यस है, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है, नो हो गई है। अब आगे ये हमारे पास है डिब्बी क्वेश्चन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, कितने क्वेश्चन और बच गए, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलो इसको मैं करता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, जो आपकी ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ना ये लिखा हुआ है नोट करके कि अगर आप पास, वैसे आप डायरेक्ट इसका आंसर नॉट होगा कि अगर आप 3 नंबर, जो आपके पास ये रिजल्ट है 2 नंबर का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये आप लोगों का 2 के लिए तो होल्ड होता है, बट 3 के लिए होल्ड नहीं होता है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नोट करके आप लोग देखना, नई वाली एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा, पुरानी एनसीईआरटी का मुझे आइडिया नहीं, बट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ये, ठीक है, रिजल्ट। बट यहाँ फिलहाल चेक करो एक बार, बट होगा नहीं ये,
ये मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ये चीज़ ट्रू होती नहीं है, ये एक रिजल्ट है, इसका ध्यान रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, कितने नंबर के लिए, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं होती है। तो एक हमें रिजल्ट है, पहले से पता होना चाहिए, ट्रू नहीं होती है। तो यहाँ पर आप ऐसे एक बार ट्राई करना कि पी क्यू आर का एलसीएम निकालना, एक बार आप एचसीएफ निकालना, और फिर एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करना, एक बार पी क्यू आर की मल्टीप्लाई करना। क्या आपका सेम आ रहे हैं लेफ्ट और राइट में? वैसे सेम नहीं आने वाले आपके पास, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। और यहाँ पहले से मेंशन है कि एक्स और वाई आपके क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्लीज़ इसको भी खुद से एक बार ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं अगले इसमें, ठीक है। चलो पहले इस लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, फिर इसको ट्राई करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 664 एंड 462। यानी आपको करना क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं, आपको एलसीएम निकालना है। आपको सबसे छोटा नंबर निकालना जो दोनों से डिवाइड होता हो, डिविजिबल बाय, ठीक है, बहुत। तो यहाँ पे कर लो कि एलसीएम निकालना है, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। इस वाले को मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर किस रेशियो में, 4 और रेशियो 5 में। तो मैं मान लेता हूँ लेट वन नंबर बी 4x, अनदर नंबर बी वट 5x। तो उनका एचसीएफ कितना है आपके पास, एचसीएफ 11। जिसके प्राइम फैक्टर करना चाहो तो कर लो, 2 का स्क्वायर टू एक्स, 5 इंटू एक्स, ठीक है। एलसीएम ऑफ दिस नंबर, अब देखो एचसीएफ आपके पास है, नंबर भी आपके पास है, लेकिन आपके पास एक और वेरिएबल आ गया ना एक्स, तो पहले इस वेरिएबल को पता करो तभी आप एलसीएम निकाल पाओगे। अब देखो अगर मैं इन दो नंबर को लूंगा, यहाँ पर देखो एचसीएफ दिया है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में एलसीएम दिया है, ऐसा क्यों किया इन्होंने? अब यहाँ पर क्या कर दिया, एचसीएफ दे दिया। तो इसको समझो इस चीज को, अगर दो नंबर के फैक्टर बताओ आपको, तो आपका एचसीएफ क्या होता है, जो इनमें कॉमन आता है, कॉमन केवल एक ही आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स कितना है आपके पास, एक्स की वैल्यू 11, एक्स कितना पास 11 है। तो अब एलसीएम कितना होने वाला है आपके पास, एलसीएम होगा 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो बड़ी पावर कितनी होगी, 2 की पावर 2 ही होगी, या तो 0 होगी। और 5 भी आपके पास आने वाला है, और साथ में कौन सा एक्स की पावर, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 आपके पास है, दोनों जगह पे कितना है 1 है, तो आपके पास ये भी आने वाला है, ठीक है। ये एक्स आपके पास आने वाला है, मतलब एक्स हमारे पास 11 था, 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना बने पास 100 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 220 आपका 2000, ठीक है। 2200, 2200 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किया हमने, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक जीरो ज़्यादा लग गई ना, एक जीरो, यहाँ एक ही जीरो आने वाली है, ठीक, मिट जा, ठीक, एक ही जीरो आने वाली है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास है। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सारे क्वेश्चन शॉर्ट थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने कहे करने को प्लीज़ खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर 3 सेट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक का सेट है। अब फिजिक्स की बुक कितनी है मेरे पास, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, फिजिक्स की बुक कितनी है मेरे पास, इज 144, और नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितनी है हमारे पास, 180, और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, क्या बात, मैथ्स की बुक ज़्यादा है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितनी हमारे पास है, 192 बुक्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सब बुक्स की मतलब थिकनेस बराबर है। अब आपको इनको ना स्टेक्स में ऐसे रखना है कि ना, स्टेक्स में ऐसे रखना है कि सारी बुक से ना बराबर आए, यानी अगर एक बंडल में 5 बुक आ रही तो 5-5 के बंडल बनने चाहिए, ठीक है। अगर 10 है तो 10-10 के बंडल बनने चाहिए। तो अगर आप इस ऐसा कुछ करते हो कि मतलब सबके मतलब कि आपने मतलब मानो कि आपने सबके ना एक्स एक्स मतलब जो बंडल में एक्स एक्स बुक्स रख दिया है, तो हर एक के कितने कितने में आपके पास बंडल बनने वाले हैं, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। बुक आपस सेम थिकनेस की आपको बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ पूछा है ना, अज्यूम द बुक ऑफ द सिमिलर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स, ठीक है। तो कितने कितने बनने वाले आपस, तो पहले आप क्या करोगे,
पहले इनका एचसीएफ निकालोगे। क्या करोगे? पहले इनका एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो पहले फैक्टर करते हैं 144। ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 12 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके फैक्टर हो गए। 180 के फैक्टर हमारे पास क्या होने वाले हैं? क्या होने वाले हैं? 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 9 पे अगर 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5 पास होने वाले हैं। 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर आपस होने वाला है। यहाँ कितना पास होना? 1 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5। सिमिलरली 192 का, 192 का, ठीक है। इसका करते हैं जरा, 192 का 2 9 जा 18, 2 6 48 जा 224 जा 212 जा 2 6 जा 2 3 जा 1 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू कितना प्लस हो गया? 3 हो गया। तो अगर आप यहाँ पर एचसीएफ निकालते हो, ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ, एचसीएफ थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा बहुत बड़ी बन गई वीडियो। 192, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या करते हैं? सेम देखो, 2 की पावर 4, 2 की पावर कितनी है? 2, 2 की पावर कितनी है? 6 है। तो छोटा कितना हमारे पास? 2 की पावर 2। 3 की पावर कितनी है? 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, अपने पास आ गया 4 इंटू 3, अपने पास 12 आ गया। ठीक है, तो आपको मतलब इसमें 12 ये आंसर है। इसका मतलब क्या है? आपको ना एक बंडल में 12 बुक्स आप रख सकते हो। तो हर एक के कितने बंडल बनेंगे? ठीक है, हर एक के कितने बंडल बनेंगे वो आपको बताना है। हर एक के कितने बंडल बनने वाले हैं वो चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ करता हूँ मैं इसको। तो पहले किसकी बात करते हैं? पहले बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स के कितने बंडल बनेंगे? हम डिवाइड कर देंगे फिजिक्स के नंबर को। 144 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से, कितना आपका 12 आ गया। सिमिलरली करेंगे इसके लिए, सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए डिवाइड करेंगे 180 बाय 12, ठीक है, 6 से डिवाइड करें 15। अब हमारे पास हमारा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कितने हैं? 192 डिवाइड बाय 12, ठीक है, 12 इन द 12, तो आपके पास कितना आ गया? 12 15 16। तो आपके फिजिक्स से बंडल बनेंगे 12, केमिस्ट्री के बनेंगे 15 और मैथमेटिक्स से बनेंगे 16। लेट में मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ जरा इसका आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। आंसर लिख लेता हूँ मैं बाद में। ठीक है, 12 15 16, ठीक है, आंसर सही है। तो हमारे पास हमने ये बाकी क्वेश्चन हमारे सारे हो गए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ जितने क्वेश्चन बोले प्लीज़ उनको ट्राई कर लेना। और हम नेक्स्ट वीक तक इसका जो सेकंड पार्ट है 2024 के क्वेश्चन है उनको भी हम अपलोड कर देंगे, और साथ साथ में बेसिक वालों के लिए भी हम अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।